सिर्फ एक आदत बदल लो, भगवान खुद करीब आ जाएंगे। दोस्तों, जीवन में हर इंसान भगवान को पाना चाहता है। हर कोई चाहता है कि उसके जीवन में शांति हो, सुख हो, मन शांत रहे, घर में प्रेम बना रहे और सबसे बड़ी बात, भगवान का साथ कभी ना छूटे। लेकिन समस्या क्या है? हम भगवान को चाहते तो हैं, पर अपनी आदतें बदलना नहीं चाहते। हम मंदिर भी जाते हैं, भजन भी सुनते हैं, माला भी करते हैं, लेकिन फिर भी मन अशांत रहता है। क्यों? क्योंकि भगवान शब्दों से नहीं, भाव से जुड़ते हैं। और भगवान तब बदलता है जब आदत बदलती है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, अगर इंसान सिर्फ एक आदत बदल ले तो भगवान स्वयं उसके जीवन में उतर आते हैं। वो एक आदत क्या है? दूसरों की गलती देखना बंद करो। जिस दिन इंसान दूसरों को बदलने की जगह खुद को बदलने लगता है, उसी दिन भगवान उसके करीब आने लगते हैं। सोचिए, हमारा पूरा दिन किस में निकल जाता है? उसने ऐसा क्यों कहा? उसने मेरे साथ गलत किया, उसने मेरी इज्जत नहीं की, उसने धोखा दिया। यानी हमारा मन हर समय दूसरों की कमियों में उलझा रहता है। और जहाँ मन शिकायतों से भरा हो, वहाँ भगवान कैसे आएंगे? भगवान तो वहाँ आते हैं जहाँ मन सरल हो, शांत हो, निर्मल हो। एक छोटा बच्चा भगवान को अति प्रिय क्यों लगता है? क्योंकि उसके मन में छल नहीं होता। वह जल्दी माफ़ कर देता है, जल्दी भूल जाता है। उसके मन में किसी के लिए जहर नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है, उसका मन भारी होता जाता है। किसी से जलन, किसी से नफ़रत, किसी से तुलना, किसी से उम्मीद, और यही सब भगवान से दूरी बना देता है। दोस्तों, भगवान दूर नहीं जाते, हम खुद अपने मन के गंदगी से उनसे दूर हो जाते हैं। अगर सच में भगवान को करीब लाना है तो एक आदत आज से बदल लो। हर रात सोने से पहले दूसरों की गलती मत गिनो। अपनी गलती को दुखों से पूछो, आज मैंने किसका दिल दुखाया? आज मैंने किसको कठोर शब्द बोले? आज मैंने किसके लिए गलत सोचा? जिस दिन इंसान खुद को देखने लगता है, उसी दिन उसका आध्यात्मिक जीवन शुरू हो जाता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जो खुद को सुधारने में लग जाए, समझो भगवान उसके साथ चल पड़े। क्योंकि भगवान को दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें सच्चा मन चाहिए। बहुत लोग कहते हैं, हम रोज़ पूजा करते हैं फिर भी मन अशांत है। लेकिन पूजा केवल दीपक जलाने से नहीं होती। सच्ची पूजा तब होती है जब आपके कारण किसी के आंखों में आंसू ना आए। अगर मंदिर जाकर भी आप घर आकर लोगों को दुख देते हैं तो समझो पूजा अधूरी है। भगवान मूर्ति में कम, आपके व्यवहार में ज़्यादा दिखाई देते हैं। अगर आपके शब्दों में प्रेम है, आपके मन में दया है, आपके व्यवहार में नम्रता है, तो समझो भगवान आपके भीतर हैं। दोस्तों, आज इंसान सबसे ज़्यादा किस चीज़ में दुखी है? मन की अशांति से। और मन अशांत क्यों है? क्योंकि हम हर समय दूसरों को गलत साबित करने में लगे रहते हैं। लेकिन याद रखना, जो इंसान हर समय दूसरों की आलोचना करता है, उसका मन कभी शांत नहीं रह सकता। क्योंकि आलोचना धीरे धीरे मन को कड़वा बना देती है, और कड़वे मन में भक्ति नहीं टिकती। भगवान प्रेम और प्रेम वहाँ नहीं आता जहाँ मन शिकायतों से भरा हो। अगर भगवान को पाना है तो अपने अंदर प्रेम पैदा करो। किसी की मदद करो, किसी को माफ़ कर दो, किसी रोते हुए को हंसाओ। यकीन मानो, भगवान को इससे ज़्यादा कोई पूजा पसंद नहीं। बहुत लोग पूछते हैं, भगवान हमारे करीब कब आते हैं? जब इंसान
अकेले में भी अच्छा बनने लगता हो। जब कोई देख ना रहा हो फिर भी आप गलत काम ना करो। जब बदला लेने का मौका हो फिर भी आप माफ़ कर दो। जब दिल टूट जाए फिर भी भगवान पर भरोसा रखो, तब भगवान आपके सबसे करीब होते हैं। दोस्तों, जीवन में दुख आएंगे, लोग धोखा देंगे, अपने भी साथ छोड़ देंगे, लेकिन जो इंसान हर हाल में भगवान का नाम नहीं छोड़ता, भगवान भी उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते। कभी कभी भगवान आपके जीवन में मुश्किलें इसलिए लाते हैं ताकि आपका मन दुनिया से हटकर उनकी तरफ आ जाए, क्योंकि जब तक इंसान दुनिया में पूरी तरह उलझा रहता है वह भगवान को सच्चे दिल से याद नहीं करता। दुख इंसान को तोड़ता नहीं, जगाता है, और जिस दिन इंसान जाग गया उस दिन उसका जीवन बदल जाता है। दोस्तों, अगर सच में भगवान को महसूस करना चाहते हो तो सुबह उठते ही मोबाइल मत देखो, पहले भगवान को याद करो। सिर्फ 2 मिनट आँख बंद करके कहो, हे प्रभु, आज मेरा मन शांत रखना, मेरे शब्द से किसी को बुरा मत लगे, मेरे शब्द से किसी का दिल न दुखे, मुझे सही रास्ते पर चलाना। देखो, आपका पूरा दिन जीवन धीरे धीरे बदलने लगेगा। भगवान चमत्कार अचानक नहीं करते, वो पहले इंसान की आदत बदलते हैं, फिर उसका भाग्य बदलते हैं। अगर आपकी आदत नकारात्मक है तो जीवन में शांति नहीं आएगी। हर समय गुस्सा, हर समय शिकायत, हर समय चिंता, ये सब भगवान से दूरी बढ़ाते हैं, और प्रेम, धैर्य, सच्चाई, क्षमा ये भगवान को करीब लाते हैं। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, भगवान को पाने के लिए जंगल जाने की ज़रूरत नहीं, बस अपने मन को साफ रखने की ज़रूरत है। अगर मन साफ हो गया तो घर में भी भगवान मिल जाएंगे। दोस्तों, आज लोग पैसा कमाने में लगे हैं, नाम कमाने में लगे हैं, लेकिन मन की शांति खो चुके हैं। जिस इंसान के पास शांति नहीं उसके पास कुछ भी नहीं। रात के सोते समय अगर मन बेचैन हो तो समझो जीवन में कुछ कमी है, और वो कमी केवल भगवान पूरी कर सकते हैं। दुनिया आपको कुछ समय का सुख दे सकती है, लेकिन स्थायी शांति सिर्फ भगवान देते हैं। इसलिए आज से एक संकल्प लो, किसी की बुराई नहीं करेंगे, किसी से नफरत नहीं करेंगे, हर परिस्थिति में भगवान पर भरोसा रखेंगे। यकीन मानो, जिस दिन आपका भरोसा मजबूत हो जाएगा उसी दिन भगवान आपके जीवन में उतर जाएंगे। कभी कभी आपको लगेगा कि भगवान आपकी सुन नहीं रहे, लेकिन याद रखना, भगवान की चुप्पी आपके लिए काम कर रही होती है। वो सही समय का इंतज़ार करते हैं, जैसे माँ अपने बच्चे को सही समय आने पर हर चीज़ देती है। इसलिए अधीर मत बनो, भरोसा रखना सीखो। दोस्तों, जीवन बहुत छोटा है, नफ़रत में मत बिताओ, अहंकार में मत बिताओ, क्योंकि अंत में साथ क्या जाएगा? ना पैसा, ना नाम, न शोहरत, साथ जाएंगे केवल कर्म। और सबसे सुंदर कर्म क्या है? किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना, किसी टूटे हुए इंसान को सहारा देना, किसी दुखी इंसान को भगवान पर भरोसा दिलाना, यही सच्ची भक्ति है। अगर आपके कारण किसी का मन भगवान से जुड़ जाए तो समझो आपका जीवन सफल हो गया। दोस्तों, भगवान को पाने का रास्ता कठिन नहीं, हमने उससे कठिन बना दिया है। भगवान बस इतना चाहते हैं, आपका मन सच्चा हो। अगर मन सच्चा है तो छोटी सी प्रार्थना भी उन तक पहुंच जाती है, और अगर मन में छल है तो बड़ी से बड़ी पूजा भी अधूरी रह जाती है। इसलिए आज से सिर्फ एक आदत बदल लो, दूसरों की गलतियां देखने के बजाय अपने मन को सुधारो। राधे राधे।